हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो आज मैं आप लोगों के साथ कपड़ों से रिलेटेड, कपड़ों के बिजनेस से रिलेटेड फुल डिटेल में बात करने वाली हूँ। और मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने काफ़ी 2-3 महीने पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था इस चैनल पे, जो मेरे काफ़ी अच्छे खासे उस पर व्यूज़ और आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा प्यार मिला है उस वीडियो में। बट वो वीडियो मेरी बहुत छोटी थी, तो आज इसकी वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं उस टॉपिक पे कि हाउ टू स्टार्ट गारमेंट बिजनेस। और पूरी डिटेल में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि कहाँ से आप कपड़े खरीद सकते हैं, स्टार्टिंग में कितना बजट होना चाहिए आपके पास, और कहाँ से खरीदें, क्या खरीदें, कितने का बेचें, कैसे बेचें, पूरी डिटेल में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आज की वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। क्या होता है ना गाइस कि अगर आप अपने घर से हाउस वाइफ हैं और घर से अगर आप कपड़ों का स्टार्ट करना चाहते हैं, कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो अगर आपके पास बजट है, जितना ज़्यादा आपके पास बजट हो उतना अच्छी बात है। लेकिन कम से कम आपके हाथ में 10, 20, 30 हज़ार रुपये, स्टार्टिंग में 15 से 20 हज़ार आपके हाथ में होने चाहिए। अगर आप कोई बिजनेस, अच्छा खासा बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं और उसमें ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपके पास कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये स्टार्टिंग में होना चाहिए। और हम शॉप के बारे में बात करें, लेकिन उसके थोड़ा सा बाद में बात करेंगे। पहले हम हाउस वाइफ के लिए 2-3 टिप्स दे रही हूँ मैं आप लोगों को। तो आपके पास हाथ में होने चाहिए कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये, क्योंकि होलसेल में क्या होता है कि जब भी हम किसी के पास परचेज करने जाते हैं, तो होलसेल की वजह से हम मार्केट में गए और वहाँ से हमने परचेज की कुर्तीज़ परचेज की, तो होता क्या है कि मान लीजिए एक कुर्ती आपको 200 रुपये में मिली है, तो उसके आपको एक सिंगल कुर्ती नहीं मिलती है, आपको 4 या 6 पीस का आपको सेट मिलता है। जैसे उसमें कलर चेंज हुआ या फिर साइजेस चेंज हुए, पर आपका सेट मिलता है 6 के 6 कुर्तीज़ का। तो ऐसे 6 से 2 से मान लीजिए 1200 रुपये का आपका एक बंडल हो गया। ऐसे करके उनकी क्वांटिटी बनी होती है होलसेल वालों की। तो 10 हज़ार में जितना कम बजट होगा उसमें आप कितने से 2 से 3 वैरायटी ले पाएंगी। तो इसलिए वैरायटी बनाने के लिए आपके हाथ में कम से कम 15 से 20 हज़ार रुपये आपके हाथ में होने चाहिए। और मान लीजिए आप शॉप से स्टार्ट करें, कोई दुकान खोलना चाहते हैं, तो आप कम से कम आपके हाथ में 50 हज़ार तो होने ही होने चाहिए स्टार्टिंग से। स्टार्टिंग अगर सिर्फ कपड़ों से रिलेटेड बात करूँ तो सिर्फ कपड़े रखना चाहते हैं आप अपने शॉप पे, और आपके हाथ में कम से कम 50 हज़ार तो आप होना ही चाहिए अगर आप छोटे शॉप स्टार्ट करना चाहते हैं। क्योंकि बड़े शॉप के लिए तो जितना बजट लगाए उतना कम है। क्योंकि हमारा पर्सनल जब हमने अपनी शॉप स्टार्ट करी थी, कम से कम उसमें हमने 2.5 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था, फिर भी हमारे लिए बहुत कम था स्टार्टिंग में। क्योंकि फर्नीचर वगैरह में कुछ पैसे लग गए थे, कुछ पैसे शॉप की रेंट्स के लिए लग गए थे, फिर आने जाने काफ़ी सारी चीज़ों से रिलेटेड 50, 60, 70 हज़ार रुपये हमारे लग गए थे। और उसके बाद जो बाकी के बचे हुए थे उससे हमने कपड़े खरीदे थे। लेकिन वो बता दूं कि जो भी हम कपड़े लाए थे 2 लाख रुपए में, उससे भी हमारी दुकान आधा से ज़्यादा खाली पड़ा हुआ था। क्योंकि हमें लगता है कि पैसे बहुत ज़्यादा, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि हम होलसेल में कपड़े लेके आ रहे हैं तो बहुत ही कम कपड़े होते हैं, इसलिए आपके पास जितना बजट हो उतनी ही अच्छी बात है। नहीं तो आप कम से कम 50 हज़ार से कोई शॉप डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि चलो बजट हमने बना लिया है, उसके बाद हम कपड़े कहाँ से खरीदें। तो देखिए, आपके पास जो मार्केट, अगर आप स्टार्टिंग में बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, नए बिजनेसमैन हैं, नए क्रिएटर हैं, आप नए बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसे जगह पे चॉइस कीजिए जहां आपके घर से बहुत ज़्यादा नज़दीक पड़ता हो। तो देखिए, जो सूरत साइड से रहता है वो सूरत से परचेसिंग कीजिए। जो अहमदाबाद में रहता है अहमदाबाद से परचेसिंग कीजिए। कलकत्ता साइड रहता है वो वहाँ से परचेस कीजिए। जैसे यहाँ है दिल्ली और हरियाणा, राजस्थान में यहाँ से पड़ता है हमारा दिल्ली, बहुत नज़दीक पड़ता है। तो दिल्ली में भी है, एशिया का बहुत बड़ा होलसेल मार्केट है, गांधीनगर कपड़ों के लिए फेमस है। और अगर आप कॉस्मेटिक्स का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लिए सदर बाजार का बहुत अच्छी जगह है। वहाँ पे आपको बहुत ही कम प्राइस में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाएगी। और एक बात और कह दूं मैं आपको, जैसे ये तो हो गया सेकंड टिप्स मैं आप लोगों को दे रही हूँ कि आप कहाँ से सामान खरीद सकते हैं। क्योंकि अगर आप स्टार्टिंग में ही अपने एरिया को ना छोड़ के कहीं दूर से आप माल परचेज करने जाते हैं, तो क्या होता है कि आपके पास बहुत ही कम बजट होती है और बहुत ही कम नॉलेज होती है, तो आप कहीं और जाके फंस जाएंगे। क्योंकि आपको वहाँ पे नॉलेज नहीं है कितने का सामान लाना है, कितने का नहीं लाना है, और क्या खरीदें क्या नहीं खरीदें। क्योंकि नई जगह जाने से थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है इंसान। तो फर्स्ट टाइम आप जो आपके पास पड़ता है, मार्केट नज़दीक पड़ता है, आप वहीं से परचेज कीजिए। 5 से 10 बार आप वहीं से परचेज कीजिए। उसके बाद आपको थोड़ा सा नॉलेज मिल जाए कि कौन सी चीज़ कितने की मिल जाए, कैसे मिल जाए। उसके बाद आप कहीं दूर जाके परचेज कीजिए। अब हम बात कर लेते हैं कि परचेसिंग तो हमारे पास बजट भी बन गया
और हम परचेज भी करने चले गए, तो आपके माइंड में पहले ये सेट कर लीजिए कि आप अपने शॉप पे या अपने घर पे रखना क्या क्या चाहते हैं। क्योंकि मार्केट आप जा रहे हैं, होलसेल मार्केट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे एक से एक कपड़ों की वैरायटी मिलेगी और एक से एक चीज़ें देखने को मिलेगी। तो इसलिए आपको ये पहले से ही सोच के रखना है कि आपको अपने घर पे कर रहे हो या फिर कोई शॉप स्टार्ट करो, तो आपके अपने शॉप में या घर पे क्या क्या रखना है। जैसे मान लीजिए मेरा बहुत कम बजट है, तो उसमें मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं रखूँगी। मेरा अगर कम बजट है तो मैं बहुत ही कम चीज़ें अपने शॉप पे या अपने घर पे रखूँगी। मान लीजिए मेरा 15 से 20 हज़ार का बजट है, मान लो घर से मैं स्टार्ट करो, 15 से 20 हज़ार का बजट है, तो उसमें मैं ऐसी चीज़ें लेके आऊँगी जो चल रहा है। मतलब जो ऐसा नहीं है कि कभी कभी कस्टमर उनके लिए आ रहे हैं। जो मेरे जैसे समर्स में मैं स्टार्ट कर रही हूँ घर से काम, तो मैं यहाँ पे 15 से 20 हज़ार में क्या ला सकती हूँ। देखिए कुर्ते ला सकती हैं आप। कुर्ते क्या होता है, सदाबहार होता है, हर मौसम में निकलने वाली चीज़ें, वो आपकी नहीं रुकेंगी। तो आप कुछ चीज़ें की कुर्तीज़ ले आइए, कुछ दुपट्टे ले आइए, कुछ लेगिंग्स या प्लाजो, जो भी आप देखिए कि आपकी जिस एरिया में रहते हैं उस एरिया में कौन सी चीज़ें चल रही है। लोवर ला सकती हैं, टी शर्ट ला सकती हैं, और मतलब कुछ हैवी चीज़ें मत लाइएगा, और कुछ मीडियम आप चीज़ें खरीद सकते हैं। कई बार क्या होता है कि हम ले लेते हैं कि कस्टमर बहुत सस्ता खरीदेगा, लेकिन नहीं। देखिए आजकल बजट हर किसी के पास है और वो सस्ती सामान की ओर अपना नहीं जाता है। वो मीडियम साइज़ के, मान लीजिए कोई कुर्तीज़ मुझे मिल रही है 100 रुपये की मिल रही है, तो बहुत ही कम कस्टमर होंगे जो 100 रुपये की चीज़ मिलेगी। अगर उससे बढ़िया 200 रुपये की मिल रही है तो 99% लोग क्या है 200 रुपये की चीज़ खरीदेंगे, क्योंकि हर कोई सस्ता खरीदना पसंद नहीं करता, हर कोई महंगा खरीदना भी पसंद नहीं करता है। इसलिए अगर आप सामान परचेज करिए तो आप मीडियम क्वालिटी की चीज़ें खरीदें, जो सदाबहार है और हमेशा चलने वाली चीज़ें हैं। मीडियम क्वालिटी की अगर आप परचेज करती हैं तो। अब हम बात कर लेते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक और बात बता दूं कि क्या होता है कि हम कस्टमर, नए क्रिएटर्स होते हैं, नए बिजनेसमैन होते हैं, नया कोई चीज़ स्टार्ट करेंगे, तो हमें उसके बारे में कुछ नॉलेज नहीं होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, एक बार अपने मार्केट में जाइए, वहाँ पे पता कीजिए कि कौन सी चीज़, मतलब आप एक बार देखिए, एक मार्केट में एक राउंड मार के आइए कि कौन सी चीज़ कितने की मिल रही है। तो क्या होता है ना, ज़्यादातर जो शॉप्स वाले हैं वो मार्केट से चीज़ें खरीद के ला रहे हैं, जैसे 100 रुपये की चीज़ खरीद के ला रहे हैं और उसके ऊपर 150 रुपये MRP लगा दी। तो क्या कर सकते हैं कि आप स्टार्टिंग में आप ज़्यादा प्राइस मत लगाइए, 100 रुपये की ला रहे हैं आप चीज़, उस पर 150 रुपये की MRP लगा दीजिए। और अगर कोई क्रिएटर्स, मतलब कोई कस्टमर आपके पास आता है और सामान खरीदता है और कहता है कि नहीं 150 रुपये में नहीं, हमें और कम करके दीजिए, मान लीजिए 120 रुपये और रेट लगाता है, और अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना है, उनको मना नहीं करना है, आपको उनको दे देना है। क्योंकि आपको स्टार्टिंग में क्या होता है, मैं हर वीडियोज़ में बताती हूँ कि आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको कस्टमर बनाने हैं। अगर वो आपसे 120 रुपये का सामान ले जाता है, फिर भी आपके 20 रुपये देखो प्रॉफिट आ रहे हैं। अब वो क्या करेगा, 120 रुपये की कुर्ती ले जाएगा और वो अपने आस पड़ोस में एडवर्टाइजमेंट करेगा, देखो मैं वहाँ से कुर्ती लेके आई हूँ, 150 रुपये बता रहा था लेकिन मुझे 120 रुपये में दे दी उसने। वो भी खुश होगा और वो खुश होकर के वो अपने आस पड़ोसी को भी बताएगा, अपने रिलेटिव्स को बताएगा। तो आपके काफ़ी मतलब एडवर्टाइजमेंट हो गया एक तरीके से, काफ़ी सारे लोगों को आपकी दुकान के बारे में पता चल गया। तो वो आएगा, फिर नेक्स्ट टाइम वो आपके पास ही आएगा, क्योंकि आपके पास उसको सस्ता सामान मिल रहा है। तो आएगा, खुद आके अपने फ्रेंड्स को लेके आएगा, अपने रिलेटिव्स को लेकर, पड़ोसियों को लेके आएगा। तो आपके क्या होगा कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, इस तरीके करके आपके कस्टमर्स बन जाएंगे। तो बस आपको स्टार्टिंग में ये 2 से 3 टिप्स है जो आपको फॉलो करनी है, और बाकी चीज़ें देखो मैं एक ही बात कहूँगी, जब तक आप खुद करोगे नहीं आपको पता चलेगा नहीं, चाहे कोई कितना ही एडवाइस दे दे। तो बस करते रहिए और नॉलेज पाते रहिएगा, एक दिन आपको भी कामयाबी मिलेगी। तो बस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। अगर आज का वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।